नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबरें कौन सी हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले जो खबर आ रही है वो जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है, जहां पर इक्का दुक्का जगहों पर भारी बर्फबारी होने की संभावना है, यानी कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। आगे आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के बारे में, जहां पर छुटपुट हिस्सों में ओले पड़ने के आसार, यानी ओलावृष्टि कुछ क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश के हो सकती है। उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं, यहाँ गिने चुने इलाकों में ओले पड़ सकते हैं, यानी हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कहीं कहीं ओले पड़ने की संभावना है। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं। और सिक्किम पर नजर डाल लेते हैं तो सिक्किम में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की यहाँ भी संभावना है। तो मौसम से जुड़ी ये 5 बड़ी खबरें थी। और आइए बात करते हैं मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के बारे में। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव साफ तौर पर देखा जा रहा है। बीते फरवरी का महीना बीते 100 वर्षों में सबसे ज्यादा गर्म दर्ज किया गया है। और आने वाली गर्मियों को लेकर, अगले 2 महीनों को लेकर मौसम विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो वाकई में चिंताजनक है। आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। गर्मी साल दर साल अपने तेवर सख्त करती जा रही है कि मार्च फरवरी के और दौरान मई का जो महीना है वो काफी गर्म रहने वाला है और ये भी बीते कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। और फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम अलर्ट के बारे में, यानी देश के किस किस हिस्से में सावधान रहने की जरूरत है, कहां नजर बनाए रखने की जरूरत है, कहां किस तरह की मौसम से जुड़ी गतिविधि हो सकती है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो आइए मौसम अलर्ट पर हम डालते हैं और सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं अलग अलग राज्यों के बारे में। पूरा मैप ये देख सकते हैं आप, जिसमें कुछ क्षेत्र को आपको हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं और कहीं कहीं कुछ क्षेत्र जो हैं वो पीले रंग में दिखाई देंगे। यानी हरे रंग में जो क्षेत्र हैं उनको लेकर फिलहाल किसी तरह की चेतावनी नहीं है, लेकिन जो पीले रंग में राज्य हैं उनको लेकर नजर बनाए रखने की जरूरत है। खासतौर पर हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, यहाँ को लेकर नजर बनाए रखें। और आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं कहां कहां बारिश होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो अनेक जगहों पर यहाँ पर बरसात हो सकती है। वहीं नीचे हिमाचल प्रदेश की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पर कई जगह पर बारिश होने की संभावना है। पंजाब और उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात होने की फिलहाल कोई स्थिति बनती नजर नहीं दिखाई नहीं दे रही है। संभावना नहीं है कि यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों में बारिश हो सकती है। इसी तरीके से पूर्वोत्तर की ओर रुख करें तो अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन अन्य जो क्षेत्र हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ पर कहीं भी बरसात होने की संभावना नहीं है। इसी तरीके से बिहार, झारखंड और उड़ीसा में भी बारिश होने की संभावना नहीं है। आइए रुक करते हैं दक्षिण की ओर, जिसमें हम बात करते हैं तमिलनाडु, केरल और साथ ही साथ आप देख सकते हैं रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, कहीं भी फिलहाल बारिश होने की संभावना नहीं है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ फिलहाल कहीं कहीं बारिश हो सकती है। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में भी अगले 24 से 48 घंटों में बारिश की संभावना फिलहाल बनती नजर नहीं आ रही है। और आइए हम नजर डालते
हैं मौसम की चाल पर, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का मिजाज, कहां बारिश हुई, कहां तेज हवाएं चली, उस पर हम नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख से। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश में भी बारिश दर्ज की गई है। वहीं पंजाब की बात कर ले तो यहाँ पर बारिश के साथ कहीं कहीं तेज हवाएं भी दर्ज की गई है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश कहीं कहीं दर्ज की गई है। हरियाणा में तेज हवाएं भी चली हैं, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी हैं। अगर हम पूर्वोत्तर की ओर रुख करें तो अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश रही है। इसी तरीके से उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश दर्ज की गई है। और उड़ीसा की भी स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कहीं कहीं काफी तेज हवाएं चली हैं। तो बात करें मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कहां कैसा रहा। और अब रुक करते हैं दक्षिण की ओर, तमिलनाडु और केरल पर नजर डालते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। और देश के विभिन्न हिस्सों में कैसी रही स्थिति, इसके बारे में अभी आपने जाना। हमने शुरुआत की जम्मू कश्मीर से और साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। दक्षिण की ओर रुक किया और इसके बाद आइए अब आपको बताते हैं कैसी स्थिति रही कच्छ और सौराष्ट्र में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं काफी तेज हवाएं यहाँ भी चली हैं। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे तापमान के हाल की, कहीं मत जाएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में आपको बताते हैं कहां अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ है, कहां सामान्य से वो कम हुआ है और कहां इसी तरीके से न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ है और नीचे गया है पारा। शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान के साथ, जिसमें आप देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है, यानी ज्यादा दर्ज किया गया है। तापमान में यहाँ पर इजाफा रहा है। इसी तरीके से अगर हम गांगे पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर ही दर्ज किया गया है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जो राज्य है, वहां पर तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इसी तरीके से पूर्वोत्तर के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। आगे और आपको बताते हैं कैसी स्थिति रही खासतौर पर तटीय आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तटीय कर्नाटक में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं विदर्भ पर, तो विदर्भ में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया, यानी विदर्भ में भी जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा दर्ज किया गया, यानी सामान्य से अधिक यहाँ भी तापमान दर्ज किया गया है। इसी तरीके से मेघालय की ओर रुख कर लेते हैं। मेघालय में हालांकि आप देख रहे हैं जो अधिकतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में कम दर्ज किया गया है। यहाँ पर थोड़ा तापमान में गिरावट रहा है, सामान्य से कम दर्ज किया गया है। रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है और यहाँ पर बारिश भी हो रही है और पूर्वानुमान भी है कि यहाँ पर बारिश कुछ क्षेत्रों में होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। वही अगर हम तमिलनाडु की ओर कर लेते हैं, तमिलनाडु की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से यहाँ पर कम दर्ज किया गया है। आगे आपको बताते हैं कि सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया गया, तो भुज में है 38.7 डिग्री सेल्सियस।
तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। आइए हम नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर कि न्यूनतम तापमान सामान्य से कहां पर कम दर्ज किया गया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ पर भी पारा ऊपर चढ़ा है और ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसकी रेंज में ये दर्ज किया गया है। इसी तरीके से गुजरात की बात कर ले, गुजरात में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे आपको बताते हैं कैसी स्थिति रही जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान कहां सामान्य से ज्यादा रहा और कहां नीचे लुढ़का है, इसी कड़ी में अब छत्तीसगढ़ और साथ ही मध्य महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा यानी अधिक दर्ज किया गया है। आगे आपको बता दें कि सबसे जो कम तापमान है वो कहाँ रहा है, वो बिहार के गया में 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, जिसमें हमने आपको बताया कि कहाँ सामान्य से ज्यादा और कहाँ सामान्य से कम दर्ज किया गया। आइए अब नजर डालते हैं देश के अलग हिस्सों पे, विभिन्न हिस्सों में कहां कहां न्यूनतम और अधिकतम तापमान कितना रहा। इसी के साथ में मौसम खबर में यहाँ रुकेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल, कभी परछाई बनके कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता की। तो आइए नजर डालते हैं देश के जो प्रमुख शहर है वहां की एयर क्वालिटी का क्या हाल है, कहां बिगड़ी और कहां सुधरी। नजर डालते हैं वायु गुणवत्ता पर। हमेशा की तरह शुरुआत राजधानी दिल्ली से, जहां पर आप देख रहे हैं काफी समय बाद 130 यहां पर वायु गुणवत्ता है जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। पटना की बात करें तो अभी भी वहां पर थोड़ी खराब स्थिति बनी हुई है, 268 है। आगे आपको बेंगलुरु के बारे में बता दें तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि अच्छी की श्रेणी में है और 84 है बेंगलुरु में एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता। आगे पुणे की बात करें तो लगातार यहाँ पर 160 पर वायु गुणवत्ता बनी हुई है, संतोषजनक श्रेणी में है। पुणे के बाद अब नजर डालते हैं हैदराबाद पर, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 67 है वायु गुणवत्ता हैदराबाद की और ये भी अच्छी की श्रेणी में है। कोलकाता की और रुख करें तो यहाँ 106 है यानी 100 से 6 अंक ऊपर, इसीलिए ये संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई पर नजर डाल लेते हैं, मुंबई में 230 है एयर क्वालिटी वायु गुणवत्ता और ये फिलहाल थोड़ी खराब है, जैसा कि आप देख रहे हैं 200 से ऊपर है। और अहमदाबाद में लगातार जो एयर क्वालिटी है वो 167 बनी हुई है और ये भी संतोषजनक श्रेणी में है। एयर क्वालिटी के बाद यानी वायु गुणवत्ता के बाद अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें शुरुआत करते हैं लद्दाख किले से। तो देख सकते हैं कि गुरुवार को यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। शुक्रवार को मौसम थोड़ा संभलेगा लेकिन तब भी बादल छाए रहेंगे। हालांकि शनिवार और रविवार यानी सप्ताह के अंत तक यहाँ पर स्थिति बेहतर हो सकती है। हालांकि तापमान में आप देख रहे हैं कि कोई गिरावट या इजाफा नहीं है, एक जैसा ही तापमान बना रहेगा। लेकिन शनिवार और रविवार को मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान
तापमान -6 डिग्री सेल्सियस। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात कर लेते हैं तो गुरुवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है, शुक्रवार को बादल छाए रह सकते हैं, शनिवार को भी बारिश होने की संभावना है और रविवार को वापस यहाँ पर बादल छा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगले 4 दिनों में यहाँ पर कभी बारिश तो कभी बादल छाने की संभावना बन रही है। अधिकतम तापमान 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, यानी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान ऊपर नीचे होने की संभावना है। पंजाब के अमृतसर की बात कर लेते हैं तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार तीनों दिन यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि बीच बीच में धूप खिलती रहेगी, लेकिन रविवार आते आते मौसम यहाँ पर काफी साफ हो जाएगा और खिली हुई धूप रहेगी, आसमान बिल्कुल साफ रहेगा, बादल नहीं छाएंगे। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, यानी 2 डिग्री सेल्सियस में यहाँ भी ऊपर नीचे तापमान में होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट बना रहेगा। बिहार के गया की बात कर लेते हैं तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार यानी चारों ही दिन यहाँ पर मौसम काफी साफ रहने वाला है। धूप खिली रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा, ना ही बादल छाने की संभावना है। अधिकतम तापमान भी आप देख रहे हैं कि 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, यानी तापमान में भी यहाँ पर कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। सिर्फ शनिवार को 1 डिग्री सेल्सियस में इजाफा हो सकता है। न्यूनतम तापमान भी 13 से 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मणिपुर के इम्फाल की बात कर लेते हैं तो चारों ही दिन आप देख रहे हैं कि मौसम बिल्कुल एक जैसा ही है, धूप बीच बीच में खिलती रहेगी, बादलों की आंख मिचौली का भी खेल चलता रहेगा। गुरुवार को जहां पर अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रह सकता है। न्यूनतम तापमान में हालांकि आप देख रहे हैं कि थोड़ा उतार चढ़ाव है, 11 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान यहाँ पर ऊपर नीचे होने की संभावना है। तेलंगाना के हैदराबाद की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर चारों ही दिन आप देख रहे हैं कि अच्छी धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा, मौसम साफ रहेगा, बादल छाने की या फिर कोई ऐसी और संभावना नहीं बन रही है, ना ही बारिश की कोई चेतावनी है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं गुरुवार को 34 डिग्री सेल्सियस है और अगले 3 दिन यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तापमान कांस्टेंट रहेगा। कर्नाटक के मैसूर की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अगले चारों दिनों में मौसम बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर स्काई रहेगा, खिली चटक धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस चारों ही दिन कांस्टेंट बना रहेगा और इसी तरीके से न्यूनतम तापमान भी 16 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा, यानी ना ही न्यूनतम तापमान में किसी तरह के बदलाव की संभावना है और ना ही अधिकतम तापमान में एक समान यहाँ पर तापमान अगले 4 दिनों में रहेगा। महाराष्ट्र के मुंबई में बात कर लेते हैं तो गुरुवार, शुक्रवार यहाँ भी बिल्कुल क्लियर स्काई रहेगा, चटक धूप रहेगी, लेकिन शनिवार और रविवार को कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर बादल छाने की संभावना है, लेकिन तब भी धूप खिलती रहेगी। न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा और अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच। लेकिन पहले 2 दिन जहां आप देख रहे हैं गुरुवार और शुक्रवार को अच्छी धूप यहाँ पर रहेगी, क्लियर मौसम रहेगा। गुजरात के पोरबंदर की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी चारों दिन बिल्कुल आप देख रहे हैं साफ मौसम है, काफी धूप रहने वाली है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। पहले 2 दिन जहां गुरुवार को 34 डिग्री सेल्सियस है, वहीं शुक्रवार को 35 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद फिर से 34 डिग्री सेल्सियस अगले 2 दिन रहने की संभावना है। यानी तापमान में कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं 17 से 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रह सकता है। तो ये तो बात हुई पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में फसलों को लेकर और वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए किसानों को किन विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, यानी विशेषज्ञों की सलाह क्या है। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह खेती किसानी में। हिमाचल प्रदेश में मसूर के खेत में सिंचाई करें। यहाँ सरसों के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। साथ ही गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। गेहूं के खेत से खरपतवार निकालें। किसान मटर की बुआई करते रहें। इसके अलावा टमाटर की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। हिमाचल में बैंगन की बुआई कर सकते हैं। अभी लाल मिर्च की बुआई के लिए समय उचित है। वहीं किसान फूल गोभी के खेत में निराई और गुड़ाई करें। इसके साथ ही शिमला मिर्च की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। हिमाचल प्रदेश में खीरे की बुआई कर सकते हैं। इस समय गाजर और मूली की बुआई करते रहें। उत्तराखंड में बैंगन की बुआई कर लें। किसान शलगम की बुआई भी कर सकते हैं। अभी टमाटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करते रहें। साथ ही गन्ने की बुआई कर लें। यहाँ किसान गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में आलू की फसल तैयार हो चुकी है। किसान आलू की खुदाई कर लें। इस समय जौ के खेत में गुड़ाई और निराई करें। इसके साथ ही मसूर के खेत में भी गुड़ाई और निराई कर सकते हैं। वहीं किसान प्याज के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। उत्तराखंड में भिंडी की बुआई के लिए समय उपयुक्त है।
खेती किसानी पर हमारी रिपोर्ट। आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं लौकी के बारे में। जी हाँ, लौकी की बात करें तो ये अपने आयुर्वेदिक गुणों के लिए भी काफी पसंद की जाती है। इसका जूस भी सेहत के लिए काफी लाभकारी होता है। सब्जी के तौर पर भी तमाम पोषक तत्वों से भरपूर होती है और अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो ये उपयुक्त समय है। लेकिन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है, कौन सी अच्छी किस्म है, कैसे करें खेत की तैयारी, क्या होनी चाहिए बीज दर, आइए जानते अपनी इस रिपोर्ट में। तो ये थी लौकी पर हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर जो अभी हम QR कोड आपको दिखा रहे हैं, इसे स्कैन कीजिए और देखिए मौसम खबर YouTube चैनल पर। इसके साथ ही @DD किसान चैनल हमारा ये YouTube ID है, जिसे आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल से भी। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान से। तो हमारे जिले के किसान हैं वो पानी के मामले में बहुत ज्यादा जागरूक हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। किसान की बॉडी बाजरा खा करके बिल्कुल सॉलिड हो जाती है और बिल्कुल स्वस्थ रहती है और बाजरा खाएंगे बाजरा ज्यादा से ज्यादा उगाएंगे। किसानों के खेत पर जाकर भी ये जानकारी देते हैं, बीमारी को नियंत्रण कर सके और अधिक उत्पादन ले सके। आधी से ज्यादा फसल बाजरे की लेता हूँ। तुम्हें फायदा है कि नहीं? फायदा देखो खेती में। खेती पहले घाटे का सौदा होता था, वो अब मुनाफे का सौदा होने लग गया। इनकम की बात करूंगी, वो दोगुना हुई कि नहीं? इनकम दुगुना है खेती से। राजस्थान से देखिए मोटे अनाज पर चौपाल चर्चा 2 मार्च गुरुवार सुबह 9 बजे। हम जा रहे हैं राजस्थान के एक उत्सव का हिस्सा बनने। राजस्थान के भैराना गांव में जहां मिलेट उत्सव मनाया जा रहा है। 100 ग्राम बाजरा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 12 मासी खाने की आदत बना ले तो जो कुपोषण हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे समाज में व्याप्त हो रहा है, हम उसको बिल्कुल नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे हमारी संस्कृति के अनेक रंग
और जानेंगे पौष्टिक आहार की गुणवत्ता और स्वाद के बारे में। चलो गांव चले मिलेट उत्सव स्पेशल देखना ना भूले इस रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मधु की मिठास बदलेगी मुनाफे में, बुनियादी ढांचे को मिल रहा है बल, संवर रहा है मधुमक्खी पालकों का कल। योजनाओं और जानकारी से हम कराएंगे रूबरू अपनी खास पेशकश विचार विमर्श में। देखिए कार्यक्रम विचार विमर्श मधुमक्खी पालन 4 मार्च शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खाना छोड़कर कितने दिन जी पाएंगे, समझिए उपवास का शरीर पर असर। व्रत या किसी मकसद के नाम पर खाना छोड़ने वाले इंसान के शरीर में कैसे बदलाव आते हैं, देखिए मंथन में इस शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। किस म्यूजिक डायरेक्टर्स की जोड़ी के बीच था एक रूल जो उन्होंने कभी नहीं तोड़ा। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से। कौन सी संगीतकार जोड़ी थी जिसने स्थापित किया म्यूजिक का एक नया ट्रेंड। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बॉलीवुड की मशहूर संगीतकार जोड़ियों और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखना ना भूलिए रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। रंगोली हर रविवार सुबह 8 बजे ओनली ऑन डीडी नेशनल। हम हाजिर हैं कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे जम्मू कश्मीर के किसानों के उन खेतों में जहां खिलते हैं केसर के फूल, जहां बिखरती हैं लवेंडर के फूलों की सुगंध, जहां लगाए जाते हैं जैतून के बाग, जहां पलती हैं दुर्लभ ट्राउट मछलियां और जहां बनते हैं पश्मीना शॉल। साथ ही भेड़ बकरी पालन से लेकर डेयरी फार्मिंग, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट के बगीचे और सब्जियों के लहलहाते खेत। जम्मू कश्मीर कृषि गतिविधियों की एक सुंदर तस्वीर है ये कार्यक्रम हम हाजिर हैं। कार्यक्रम हम हाजिर हैं शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। यूनिटी एंड